तो साथ में लेकर आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसको जीतने का प्रयास करेंगे? पार्टी ने इस तरीके की जिम्मेवारियां समय समय पर दी भी हैं और पार्टी की अपेक्षाओं के हिसाब से उन जिम्मेवारियों को परिश्रम से पूरा करने की कोशिश भी की है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में हालांकि हमें सिर्फ 5 सीटें मिली, लेकिन फिर भी यदि सीट टू सीट उसका एनालिसिस करेंगे तो विधानसभा के सेगमेंट से हम लोग कांग्रेस से कहीं आगे थे। दूसरा, हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव का थोड़ा मिजाज अलग होता है। जिस तरीके की कांग्रेस की वहां अंदरूनी स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संगठन है वो धरातल पर अपेक्षाकृत और दलों से ज्यादा मजबूत भी है। वहां पार्टी के नेता परिश्रमी हैं, एकजुट हैं। बिखरी हुई कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई चुनौती है। लोकसभा की कुछ बातों से हम लोगों ने सीख भी ली है और उस आधार पर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। उसकी पूरी समीक्षा हम लोगों ने की है। उम्मीदवारों का ठीक चयन हो जाए, जनता का एक एजेंडा हम लोग जनता तक पहुंचा सकें और पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धियां केंद्र की और हरियाणा की सरकार ने अर्जित की हैं उनका ठीक तरीके से बेनिफिशरीज तक हम लोग उस चीज को अपील के तौर पर ले जाएं। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को साथ लेके, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ लेके हम लोग हरियाणा की इस चुनौती को निश्चित रूप से सफलतापूर्वक पार पाएंगे। सतीश जी, लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, उसका परिणाम यदि देखिए तो हरियाणा की जो 10 सीटें बीजेपी के पास थी उसमें से 5 ही सीट जीत पाए थे। ऐसी स्थिति में अब कुछ ही महीने बाद जब वहां विधानसभा चुनाव होंगे तो एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ता है उसके परिणाम का। मैं नहीं मानता कि वहां बिखरी हुई कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई चुनौती है। दूसरा, कुल मिलाकर हरियाणा की राजनीति में वहां के जो राजनीतिक तौर पर जो ध्रुवीकरण है उसका असर वहां की राजनीति पर साफ तौर पर होता है। लोकसभा के बारे में भी ये दुष्प्रचार किया गया था कि हरियाणा में बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, हरियाणा को 2 सीट मिलेंगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। बावजूद उसके हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से वहां पर कैंपेन चलाया, जन समर्थन मिला। 5 सीटें हम जीते। कुछ सीटों पर हम केवल मर्यादित अंतर से हम लोग वो चुनाव हारे। वहां पर कुछ रणनीतिक और तात्कालिक कुछ मुद्दे रहे थे। जैसा मैंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का मिजाज अलग होता है, तो हमें वो सीखने के लिए काफी कुछ समय मिला है, ठीक भी किया है। तो मैं कह सकता हूं कि वहां के जो समीकरण होंगे, स्थानीय समीकरण होंगे, वहां के जो तात्कालिक मुद्दे होंगे, हमारी पार्टी की अपनी रणनीति और तैयारी होगी, वो सब इस बात को पुष्ट करती है कि हरियाणा में हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपको हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रभारी की जिम्मेदारी मिली, आप 22 दिन ही आपको समय मिल पाया। उस परिणाम का आकलन आपने किया होगा, कहाँ कुछ कमी पेशी रही जिसको सुधार करते हुए अब आप लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें आप? देखिए, जब जीतते हैं तो भी उसके बहुत कारक होते हैं और हारते हैं तो भी एक फैक्टर नहीं होता, उसके बहुत सारे कारक होते हैं। जो मैंने कहा कि सोनीपत की सीट उदाहरण के तौर पर देखें तो 20-22 हजार के अंतर से हारी, हम जीत सकते थे। अंबाला की हमारी ट्रेडिशनल सीट थी, हम लोग उसको बहुत कम मार्जिन से हारे। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि लोकसभा के परिणामों के दौरान जो खामियां नजर आई थी उनके बारे में समीक्षा करी है, उसको ठीक भी करेंगे। और जो मिजाज का फर्क है वो मैंने कहा ही है। मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि हरियाणा का जो मिजाज है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के खिलाफ रहा है। वहां जहां तक रीजनल इलेक्शन का सवाल है, वो चाहे चौधरी देवीलाल जी का युग हो, बंसीलाल जी कांग्रेस से अलग हुए, भजनलाल जी कांग्रेस से अलग हुए, 10 साल से बीजेपी की सरकार वहां है, तो हरियाणा की जनता कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट देती है। और इस समय जब वो गुटों में बटी है, हुड्डा गुट अलग है, शैलजा अलग है, रणदीप सुरजेवाला अलग है, तो कुल मिलाकर ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला ठीक से कर पाएगी, इसमें शंका है। इन चुनावों में देखा गया, सुनने में ये भी आया कि भी किसान की नाराजगी है, अग्निवीर योजना की बात की जाए या फिर किसान आंदोलन का कुछ असर लोकसभा चुनाव में आपको दिखा? और चूंकि हरियाणा की बात की जाए तो बड़ी संख्या में किसान कौम के लोग वहां पर रहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और पिछला लोकसभा का चुनाव देश भर में एक नैरेटिव पे लड़ा गया। कहीं संविधान बदलने का कुप्रचार किया गया, कहीं आरक्षण को खत्म करने का किया गया, लेकिन अब पूरे तरीके से वो लोग बेनकाब हो चुके हैं, संसद में हो चुके हैं, सड़कों पर हो चुके हैं। और इसलिए कांग्रेस के लिए एक क्षणिक खुशी थी, वो भी यदि 99 सीटों पर खुशी मनाते हैं तो हास्यास्पद सी बात है। इंडी गठबंधन के लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलायंस किया, लेकिन उसका नतीजा 0 निकला।
तो मुझे लगता है कि जो नैरेटिव था, जो मुद्दे पिछली बार जो लोगों के बीच में प्रचारित किए गए, वो उन लोगों को अब समझ में भी आया है, जो जिस तरीके से दुष्प्रचार हुआ था। तो मुझे लगता है कि हरियाणा का जनमानस अच्छे तरीके से परिपक्व है, मुद्दों को भी समझ चुका है, और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं, जो मैंने कहा कि लोकसभा में ये प्रचारित किया गया कि हरियाणा में एक सीट नहीं आएगी, आज हम 5 सीट लेते हैं, असेंबली में हम लीड करते हैं सेगमेंट वाइज, तो मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है, एक इंडिकेशन है कि हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ रहेगी। मेरा एक सवाल ये भी, क्योंकि आप राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती होती है। अब चूंकि हरियाणा प्रदेश का आपको प्रभार है, तो राजस्थान से चूंकि पुराना ताल्लुकात रहा है, तो ज्यादा दूर तो नहीं हो जाएगा मामला राजस्थान से? नहीं, दूर नहीं होगा, दूर भी नहीं है, बॉर्डर स्टेट है, और पार्टी जो जिम्मेवारी देती है, मुझे कहीं कश्मीर भेजती तो भी जाता, झारखंड भेजती तो भी जाता। अच्छा ही है मुझे नज़दीक का प्रदेश दिया, मेरे लिए तो सहूलियत है। आदमी जड़ों से कभी खत्म नहीं होता है, न उससे अलगाव किसी तरीके से होता है। पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है, मुझे परिश्रम से उस जिम्मेवारी को पूरा करना है, मेरी प्राथमिकता तो ये। क्या कुछ गठबंधन का सहारा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लेगी, क्योंकि एनडीए के भी कई गठन दल है? देखिए, हरियाणा के बारे में गृह मंत्री जी पिछले दिनों हरियाणा आए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम न तो प्री पोल अलायंस करेंगे और न पोस्ट पोल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें किसी अलायंस की आवश्यकता रहेगी। राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में जो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 2 बार लगातार 25-25 सीटें भाजपा ने जीती। इस बार सीटें कम आई, 14 सीटें ही जीत कर रह गए। अब समीक्षा हुई होगी पार्टी के स्तर पर, आप भी चूंकि वरिष्ठ नेता है, और जो हालात अब बन रहे हैं, एक मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, किस तरह देखते हैं? मैं राजस्थान के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो मौजूदा नेतृत्व है वो सक्षम है इन सब बातों पर अपने स्पष्टीकरण के लिए या अपने बयान के लिए। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में हमने बहुमत की सरकार बनाई। ईआरसीपी से लेके पेपर लीक से की एसआईटी से लेके तमाम मुद्दों का तत्कालीन समाधान पार्टी ने किया, यहाँ की सरकार ने किया है। जब चुनाव में हार होती है तो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पार्टी ने उसकी समीक्षा भी की है। और राजस्थान में भी, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में सीटें कम आई, उसकी समीक्षा करी, तो राजस्थान में भी जो आई है उसके बारे में शीर्ष नेताओं ने उसको समीक्षा अच्छे तरीके से की भी है। तो मुझे नहीं लगता कि एक तात्कालिक किस्म का एक ये दृश्य था। पार्टी यहाँ इंटैक्ट भी है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पार्टी और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। किरोड़ी लाल मीणा की स्थिति को लेकर वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, और बाकी केंद्र का नेतृत्व तो सक्षम है। इस तरीके की कुछ तात्कालिक कुछ चीजें आती हैं, उनका समाधान करने। लास्ट सवाल, लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सभी जो सहयोगी दल है गठबंधन के, वो तैयार रहे चुनाव के लिए। एनडीए सरकार की स्थिति खराब है और अगस्त तक गिर सकती है, क्या कहें? मुझे नहीं लगता कि लालू जी ने जब से चारा घोटाला किया था उसके बाद से भारत की जनता उनको सीरियसली लेती है। न तो लालू जी ज्योतिषी हैं, और न लालू जी उस किस्म के राजनेता रहे कि जिनकी बातों पर कोई यकीन करे। इसलिए हवाई तीर हैं जो हवा में रह जाएंगे।